देखिए, नवरात्र के 9 दिन नवदुर्गा की पूजा उपासना होगी, माँ के अलग अलग रूपों की प्रार्थना आरती होगी। ऐसे में नेहा अद्विक महाजन ने नवरात्र के तीसरे दिन किस तरह दिया अदिति शर्मा को ये मनमोहक लुक, आप भी देखिए। नवरात्रि का तीसरा दिन है। तीसरे दिन का रंग है रॉयल ब्लू। तो आज हम पहुंच गए हैं हमारे नवरात्रि के डे 3 पे और आज का कलर है रॉयल ब्लू। और आज की जो मेरी स्पेशल गेस्ट है वो है अदिति। हाय गाइस। है जिसके लिए आज यहाँ पर आई है अदिति शर्मा है, जिनकी खूबसूरती का जादू तो न जाने किन किन पर चढ़कर बोलता है। ऑलवेज लवली जब मैं अदिति का शूट करती हूँ बिकॉज वो इतनी खूबसूरत दिखती है कि मुझे उनके फेस पे मेकअप करके बहुत ही मजा आता है। थैंक यू। आई मस्ट से दैट। मुझे भी बहुत मज़ा आता है जब नेहा मेरा मेकअप करती है, क्योंकि एक अलग ही लुक निकालती है वो हमेशा। मेरे जितने नॉर्मल लुक्स होते हैं वो तो है, बट जो ये मेकअप करके एक अलग ही अवतार निकालती है ना मेरा, आई लव इट। अब अदिति भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड है क्योंकि इतनी भारी भरकम साड़ी में इस तरीके से एकदम इंडियन अटायर में पहले अदिति ने शायद कभी फोटोशूट नहीं करवाया है, इसीलिए वो अपने इस लुक को लेकर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है। बेहद खूबसूरत लुक है एंड थैंक यू नेहा फॉर सच मेकिंग मी लुक सो सीरीन एंड ब्यूटिफुल एंड जय माता दी। और I think the best part about the look was it's very vintage and जो मेकअप है, जो इन्होंने पूरा डिज़ाइन किया लुक फील ऑफ द होल शूट, that was amazing। मतलब जो वाइब्स आ रही थी ना कि जैसे पूरा सेटअप इन्होंने प्रिपेयर किया, so that was amazing। एंड आई थिंक ये तो मेरा फेवरेट लुक था आउट ऑफ द ऑल लुक्स। थैंक यू सो मच नेहा, मतलब जेन्युइनली। अब नेहा की ये तीसरे दिन की ये मेहनत है, जहाँ पर हमेशा की तरह ये कुछ अलग करने की कोशिश की है। अब हमें पता है कि आप चौथे दिन का भी इंतजार कर रहे होंगे ना, तो इंतजार कीजिए, आपको ना अगले एपिसोड में और भी बहुत कुछ देखने मिलेगा। मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। लगता है कि माता रानी
रानी ने अपना आशीर्वाद युवान को दे दिया है, बन्नी के युवान को। तभी तो बन्नी चाओ होम डिलीवरी में हमारे युवान जो है वो आज बदले बदले से नजर आ रहे हैं। युवान और बन्नी की जोड़ी द रॉकिंग स्टार कंपटीशन में एक कमाल दिखाएगी बन्नी और युवान की जोड़ी। यूँ तो परफॉर्म करने के लिए यहाँ पर केवल आया था युवान ही, लेकिन उसने अपने साथ बन्नी को भी शामिल कर लिया। वैसे आपने बन्नी को कभी इस अंदाज में देखा नहीं होगा। अब जब स्टेज पर आई है बन्नी, इतनी सजी सवरी है, तो भला अपने किरदार को भी तो जस्टिफाई करेगी ना। और देखिए उसने किया वही। अगस्त्या जिसे जज की कुर्सी से हटा दिया गया था, बन्नी ने स्टेज पर इतना भाषण दिया कि सबको लगा कि सच में जज तो होना चाहिए अगस्त्य को ही। फिर क्या, उसे जज की कुर्सी दोबारा मिल गई। युवान और बन्नी चाहते हैं कि अगस्त्य को जो जज की कुर्सी से निकाला गया वो उसे मिल जाए वापस, क्योंकि हमें पता चला कि अगस्त्य एक अच्छा इंसान है और उसके रीजंस उसके लिए वैलिड थे। और हमारे लिए तो पब्लिक ने सपोर्ट किया, पर हम चाहते हैं कि अगस्त्य को भी उसकी इज्जत, उसका प्यार, उसका डिमांड, उसकी जज की कुर्सी वापस मिल जाए। अब अगर किसी का दिल अच्छा है ना, तो वो सबके लिए अच्छा होता है। ये तो अगस्त्या अब तक बन्नी और युवान को देखकर समझ ही गया होगा। अब ये कंपटीशन सक्सेसफुल होगा और उसके बाद ऐसा क्यों लगेगा युवान को कि बन्नी और अगस्त्या एक दूसरे के लिए राजकुमार और राजकुमारी हैं। है वो इसलिए क्योंकि युवान की माँ है ना, जो उसे गलत सिखाएगी, गलत समझाएगी। है मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। अब हमारी सिमर बहू जो है वो तो माता रानी की परम भक्त है, ये तो हर कोई जानता है। तो बस सिमर के ससुराल में भी माता का आगमन हो गया है। लेकिन जहां खुशियां आती हैं सीरियल में, वहीं तो ट्विस्ट आता है। तो हो जाएगा सीरियल में एन मौके पर ब्लास्ट। अब सिमर तो बच जाएगी, ये बात तो पक्की है। आखिरकार माता रानी का आशीर्वाद जो है इनको। बार बार सिमर और उसका ससुराल मुसीबत में पड़ते रहता है। इस बार नवरात्रि में भी उसका ससुराल खतरे में पड़ गया है। खतरा जो बहुत बड़ा आने वाला है। पहले तो सिमर ने माता रानी की पूजा की और उनसे प्रार्थना की कि उसके देवर जी जहाँ पर भी हो ठीक से हो, सेहतमंद हो। और ठीक उसी के बाद नवरात्रि के फंक्शन में वो माता रानी के जयकारे भी लगाने लग गई। जयकारा शेरा वाली दा बोल साचे दरबार की जय। फिर अचानक से हुआ एक धमाका। धमाका ऐसा कि किसी को समझ ही नहीं आया कि इतनी छोटी सी जगह पर बॉम्ब ब्लास्ट भी हो गया। अब ये सिमर का ससुराल है। यहाँ पर आजकल ना भूत और भूतनी का वास है। तो जहाँ पर इनका वास हो उधर कुछ भी हो सकता है। लेकिन एक बात समझ नहीं आई है कि यहाँ पर तो माता रानी की भी मूर्ति है।
तो भला भूतों की हिम्मत कैसे हुई? कहीं ऐसा तो नहीं है कि भूत सब साइड में घर का ही कोई सदस्य है जो यहाँ पर सबको बर्बाद करने के इरादे से आया हो? अब होने को तो बहुत कुछ होगा, लेकिन सिमर के रहते कुछ भी ऐसा वैसा हो पाना मुमकिन नहीं है। सिमर का आरव जी के लिए प्यार ही इतना है तो वो कहती हैं कि उनका ये साथ में ही रहना चाहिए। अब ससुराल को सुरक्षित रखने की सिमर ने कसम जो खाई है तो डरिए मत, कुछ नहीं होगा। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। सास बहू और साजिश में आगे बढ़ेंगे, लेकिन आज की खास खबर देखने के बाद देर आए लेकिन दुरुस्त आए। नहीं, हम तो हमेशा टाइम पे आते हैं, लेकिन हम आज बात कर रहे हैं वरुण धवन की, जिनका बड़े दिनों से इंतजार था कि कब वो अपने फैंस के लिए दोबारा लौटेंगे। और बीती शाम वो लौट ही आए, लेकिन जब आए तो उनके हाथ में एक ब्रीफ केस था। सभी को लगा कि कहीं इसमें बिग बॉस की तरह कुछ पैसे तो नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं था। वरुण यहाँ पर लेकर आए कंटेंट का पिटारा। इस संदूक में बंद है कई सारे कंटेंट्स का राज, जिन्हें आप जल्द ही प्राइम वीडियो पर देखेंगे। और वरुण के वो प्रोमोज जिनमें आप वरुण को चैलेंज लेते हुए देख रहे हैं, ये पूरा प्रेस लॉन्च उसका जवाब था। I want to actually thank the press because मेरे करियर के शुरुआत से, मेरी पहली फिल्म से आप लोग हमेशा मुझसे जुड़े हुए हो। और जैसे कि मेरी दाढ़ी बढ़ रही है, आप लोग की भी बढ़ रही है, किसी के बाल झड़ रहे हैं, बट हम लोग साथ में। अब से कुछ वक्त के लिए वरुण धवन ने मिला लिया है हाथ प्राइम वीडियो से, और अब वरुण प्राइम वीडियो का हर कंटेंट खुद अपने ही अंदाज में लॉन्च करेंगे। एक्चुअली मैं ये सब सीखता हूँ मीडिया से ही ना। वो लोग कैसे सीखते हैं, वो लोग छोटी छोटी बातें पकड़ते हैं। अच्छा तो गाना हो रहा है, चलाने में लड़की कौन है? इस मुद्दे पर वरुण से हुई SBS ओरिजिनल्स की बेहद खास बातचीत, लेकिन उसमें क्या छिपा है ये भी आपको जल्द ही बताएंगे, सिर्फ यहाँ और कहां। ABP न्यूज रिपोर्ट। देखिए, नवरात्र के 9 दिन नवदुर्गा की पूजा उपासना होगी, माँ के अलग अलग रूपों की प्रार्थना आरती होगी। ऐसे में नेहा अद्विक महाजन ने नवरात्र के तीसरे दिन किस तरह दिया अदिति शर्मा को ये मनमोहक लुक, आप भी देखिए। नवरात्रि का तीसरा दिन, ये तीसरे दिन का रंग है रॉयल ब्लू। तो आज हम पहुंच गए हैं हमारे नवरात्रि के डे 3 पे, और आज का कलर है रॉयल ब्लू। और आज की जो मेरी स्पेशल गेस्ट है वो है अदिति। हाय गाइस। जिसके लिए आज यहाँ पर आई है अदिति शर्मा, जिनकी खूबसूरती का जादू तो न जाने किन किन पर चढ़कर बोलता है।
इट्स ऑलवेज लवली जब मैं अदिति का शूट करती हूँ, बिकॉज वो इतनी खूबसूरत दिखती है कि मुझे उनके फेस पे मेकअप करके बहुत ही मज़ा आता है. Thank you. आई मस्ट से दैट. मुझे भी बहुत मज़ा आता है जब नेहा मेरा मेकअप करती है, क्योंकि एक अलग ही लुक निकालती है वो हमेशा. मेरे जितने नॉर्मल लुक्स होते हैं वो तो है, बट जो ये मेकअप करके एक अलग ही अवतार निकालती है ना मेरा, आई लव इट. अब अदिति भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड है क्योंकि इतनी भारी भरकम साड़ी में इस तरीके से एकदम इंडियन अटायर में पहले अदिति ने शायद कभी फोटोशूट नहीं करवाया है. इसीलिए वो अपने इस लुक को लेकर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है. बेहद खूबसूरत लुक है, एंड थैंक यू नेहा फॉर सच मेकिंग मी लुक सो सीरीन एंड ब्यूटिफुल. एंड जय माता दी. और I think the best part about the look was it's very vintage, and जो मेकअप है, जो इन्होंने पूरा डिज़ाइन किया लुक फील ऑफ द होल शूट, that was amazing. मतलब जो वाइब्स आ रही थी ना कि जैसे पूरा सेटअप इन्होंने प्रिपेयर किया, so that was amazing. एंड आई थिंक ये तो मेरा फेवरेट लुक था आउट ऑफ द ऑल लुक्स. थैंक यू सो मच नेहा, मतलब जेन्युइनली. अब नेहा की ये तीसरे दिन की ये मेहनत है जहाँ पर हमेशा की तरह कुछ अलग करने की कोशिश की है. अब हमें पता है कि आप चौथे दिन का भी इंतजार कर रहे होंगे ना, तो इंतजार कीजिए, आपको ना अगले एपिसोड में और भी बहुत कुछ देखने मिलेगा. मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट. दूसरे माँ का दर्द समझती है, और शायद यही वजह है कि पाखी जो है इस उम्मीद के साथ कि सई उसका दर्द समझेगी, पहुंच गई है सई की चौखट पर. जी हाँ, अपने बच्चे की खातिर. सही, मैं तुमसे हाथ जोड़ के भीख मांग रही, तुम प्लीज मेरे साथ चलो. सॉरी, इससे ज्यादा बोलो, क्यों तुमने मेरे विनायक के दिल में इतनी बड़ी उम्मीद जगाई? सई की चौखट पर आई है पाखी. आज पाखी को हम सई की सौतन बिल्कुल नहीं कहेंगे, बल्कि आज उसे हम कहेंगे कि वो ना विनायक की माँ बनकर सई के चौखट पर आई है. अगर कोई और डॉक्टर विनायक का इलाज कर सकता तो मैं यहाँ इतनी दूर तुम्हारे पास क्यों आती? प्लीज आओ. एक माँ दूसरी माँ से अपने बच्चे की उम्मीद को पूरा करने के लिए आई है. वो उम्मीद जो सई ने जगाई थी. तुमने विनायक को सपना दिखाया था ना कि वो ठीक हो जाएगा, वो चल फिर सकेगा और स्कूल रेस में दौड़ेगा. क्यों तुमने उन मासूम आंखों को इतना बड़ा सपना दिखाया? विनायक की हालत वाकई में खराब है. विराट और सई के झगड़े में विनायक का क्या कसूर, बस यही बताने आई है पाखी यहाँ पर. एक तरफ विराट है और एक तरफ तुम, और बीच में मैं और मेरा बच्चा जो इस वक्त दर्द से तड़प रहा है. तुम दोनों की जिद के बीच में मेरा बच्चा पिस रहा है. वो आज मिन्नतें कर रही है सई से कि चलो घर चलो विनायक के लिए. लेकिन सई तो सही है, उसे जो सही लगता है ना वो वही करती है. फिर उसके सही लगने से सामने वाले को कितनी भी तकलीफ क्यों न हो. कैसे हो सकती है? तुम अपने बच्चे के इलाज के बीच में अपने गुजरे हुए कल को लेकर आ रही है. विनायक का ऐसा है कि वो मेंटली किसी भी डॉक्टर को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है.
और वो ठीक नहीं होना चाहता कि उसे सिर्फ डॉक्टर आंटी चाहिए और वो है सही। बाकी अपने बच्चे के लिए कुछ भी करने को तैयार है, वो सही को भी घर में लाने को तैयार है। सो पाखी लेने गई है सही को और सही मना कर रही है आने से, बहुत रिक्वेस्ट कर रही है पाखी सही को कि तुम चलो। अब सही ही माना कि हर वक्त आप सही होती हैं, लेकिन इस वक्त ना आप गलत हो, क्योंकि इस वक्त आपके सामने एक छोटा बच्चा है जो दर्द से जूझ रहा है, जिसे आपकी जरूरत है, और आप हैं कि ये शहर छोड़कर जा रही हैं। मैं सभी को इन सब चीजों से बहुत दूर ले जाना चाहती हूँ। मैं नागपुर वापस आकर सभी को फिर से तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहती। आखिर कब तक भागेंगी खुद से और विराट से? कहीं न कहीं तो आपको सामना करना होगा, और आप वो सही नहीं हो जिसे हम जानते थे। हम जिस सही को जानते थे ना, उसके पास हिम्मत थी सामने वाले का सामना करने की, लेकिन आज की सही थोड़ी सी नहीं बल्कि बहुत बदल गई है। उम्मीद करते हैं कि पाखी के जाने के बाद आप जरूर उसकी बातों पर गौर करेंगी। मुंबई से कैमरामैन प्रकाश पाटिल के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। सजना है मुझे सजना के लिए, ये तो सुना था, और लीजिए सज गई है हमारी प्राची अपने रणबीर के लिए। ठीक वैसे ही जैसे कि आलिया भट्ट सजी थी अपने रणबीर के लिए। आलिया भट्ट का वो शादी वाला खूबसूरत लुक आपको याद है ना, तो कुछ वैसे ही सजाया जा रहा है प्राची को उनकी सगाई के लिए। और मजे की बात तो ये है कि किसी और से हो रही है प्राची की सगाई, लेकिन सजा रहे हैं उनके सजना रणबीर। कैसी सगाई है, किसकी सगाई है, ये बात तो हम आपको बिल्कुल नहीं कहेंगे, क्योंकि किसकी सगाई है और कौन कर रहा है ये तो आप सब जानते ही हैं। प्राची भले ही अपने सगाई को लेकर खुश नहीं हो, लेकिन वो तैयार तो हुई है एकदम आलिया भट्ट की तरह, जैसे आलिया भट्ट अपनी शादी में तैयार हुई थी ना। हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। एंगेजमेंट प्राची के, और प्राची को तैयार भी नन अदर देन रणबीर नहीं किया है। And very different things are happening, but the only one thing that is very different is actually Prachi's transformation. अब टीवी पर सब अच्छा दिखाना है ना, तो आप अंदर से कितने भी दुखी क्यों न हो, आपको सब अच्छा ही दिखाना पड़ता है, इसीलिए हम समझ सकते हैं। सैड प्राची से सैवेज प्राची बन गई। सो कुछ ऐसा हुआ है एक्चुअली बीच में, वो हम रिवील नहीं करेंगे कि क्यों ये ट्रांसफॉर्मेशन है, क्यों ये कर रही है, क्योंकि ऑफ कोर्स जिस तरह से अभी कहानी चल रही है आपको लगेगा सडनली ये जेलस का क्या है, बट एक बहुत बड़ा कारण है इसके लिए। रणबीर और रिया के बीच कुछ वार्तालाप चल रहा है, तभी प्राची कुछ इस कदर इग्नोर करके निकल गई रणबीर को, मानो जैसे वो उसे जानती ही नहीं हो। अब भी जानने का भी क्या मतलब है, रणबीर ने जो किया ना उसकी उम्मीद तो बिल्कुल नहीं थी। प्राची ने बहुत कोशिश करी कि नॉर्मली रणबीर को समझाया जाए, रोके समझाया जाए कि तुम क्यों कर रहे हो ऐसा। जब सब कुछ काम नहीं आया तो अब प्राची जो है रणबीर को जेलस फील कराने की कोशिश कर रही है, बहुत ही अच्छी कोशिश कर रही हो, और उसकी वजह से रणबीर जेलस भी हो रहा है। एक दूसरे को देख के दिल की धड़कन एक स्किप हो ही जाएगी, सो दैट इज रणबीर फॉर यू। फिलहाल प्राची को सारा सच पता चल गया है कि सिड को मारने की धमकी दी थी रिया ने, इसीलिए वो ये सगाई कर रहा है। अब रिया ना करे तो वो रिया ही क्या है, रिया तो करेगी तभी तो मजा है सब कुछ। एग्जैक्टली अब जब लोहा गर्म होता है ना, तो उस वक्त अगर हथौड़ा मार दो तो सब कुछ सही हो जाता है। हाँ, तो आज मैं बहुत खुश हूँ कि फाइनली ये दिन आ गया है कि सिड और प्राची एक हो रहे हैं, ताकि मेरा रास्ता जो है वो क्लियर हो जाए। अब प्राची आपको जब सारा सच पता चल गया है ना, तो बता दीजिए ना रणबीर को भी वही पुराना वाला फॉर्मूला बिल्कुल मत अपनाना, छुपाने वाला। मुंबई से बॉबी मंधानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
अच्छा ये तो बताइए, अभी तक आप किसी गरबा या डांडिया नाइट पर होकर आए? नहीं तो अभी भी वक्त है, ऑर्गेनाइज कर लीजिए, नहीं तो नवरात्र के ये 9 दिन निकल जाएंगे। अब देख लीजिए हमारी नागिन, ना नॉट नागिन वाली नागिन बट नागमणि वाली नागिन जो है वो भी डांडिया खेलने पहुंची है और पीछे पीछे चुड़ैल भी आ गए हैं। माँ माता रानी, ये हो क्या रहा है? पूरा परिवार डांडिया रास खेल रहा था। पारो भी खुश थी क्योंकि उसे शंकर के साथ डांडिया खेलने का मौका जो मिला। अब इधर मौका मिला तो उधर ज्योति ने भी अपना काम दिखा दिया। डांडिया खेलते खेलते उसने पारो को धक्का दिया। फिर देखो कौन आया है, मोहिनी जो कि चुड़ैल है। उसने दिया डांडिया फिर से पारो को और बोला, जा बेटा खेल। अब पारो तो सब जानती है कि ज्योति कैसे चुड़ैल से मिल गई है। उसने जो पानी दिया है ना शंकर को पीने के लिए, उसमें जादू मिला हुआ है, काला जादू। डांडिये से पवित्रा ने उस ग्लास को गिरा दिया, लेकिन फिर भी थोड़ा सा पानी शंकर ने पी लिया और उसका असर उस पर हो गया। इस गिलास में शंकर को वश में करने का जादू मिला हुआ है। ये बात तो कैसे पता? हाँ, अरे घिनौना काम कौन कर सकता है? उसी लिक्विड में शंकर को वश में करने का पोशन था, तो उसे मैंने फेंक दिया है। अब पर थोड़ा सा शंकर ने उसको पी लिया, मैं उसे पूरी तरह से बचा नहीं पाई, तो थोड़ा सा असर होगा शंकर को, जिससे वो ज्योति के वश में आ जाएगा और एंगेजमेंट खुशी खुशी करेगा। परिवार वाले नाराज हुए पारो पर कि तुम पागल हो क्या, ये कभी भी कुछ भी कर लेती हो। उसने सारी सच्चाई बताई, लेकिन अब भला उसकी बातों पर विश्वास कौन करेगा? जिसे देखो वो उसे फटकार रहा है। लगता है सच में पागल हो गई। हमें तो लगता है कि झाड़ फूक की जरूरत है इनका। पगला गई है तू? तेरी हिम्मत कैसे हुई? पारो हमेशा सच बोलती है। उसने सच में सबको बोला कि ज्योति मिली हुई है चुड़ैल से, देख लो आपको क्या करना है, पर कोई मान ही नहीं रहा। उसकी बात कभी भी कोई नहीं मानता। पारो के लिए तो दिन ब दिन काम बिगड़ता जा रहा है। अब पारो चुड़ैल ना आप पर बहुत हावी हो रही है। एक काम करो, इस सबको ना अपना नागिन वाला अवतार दिखा दो, उसके बाद इनमें से किसी की भी हिम्मत नहीं होगी आपको ना डांटने की, फटकारने की। इट्स वेरी डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल है पारो के लिए। पारो इज़ वेरी इमोशनल, वो शंकर से बहुत प्यार करती है, इस परिवार से बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई है, तो या उसको रोना आ रहा है कि शंकर की दूसरी शादी हो रही है हमारे सामने। और मोहिनी चुड़ैल तो आपके पास बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो शुरू करो ना जल्दी से नागिन और चुड़ैल वाला खेल, क्योंकि वो खेल देखने में बाय गॉड बड़ा मजा आता है। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।